फ्रेंड्स, इन अ सीरीज ऑफ फ्रैक्शन आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो हम सभी जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। जैसे 5 टाइम्स 4, इसका मतलब होता है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। 5 टाइम्स 4 को ऐड किया जाए और इसी को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई 4, जो कि 20 के बराबर होता है। जैसे हमने यहाँ होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन में भी यही रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। यानी 5 टाइम्स 1/7, मैंने सिर्फ यहाँ 4 की जगह 1/7 लिया। 5 टाइम्स 1/7 का मीनिंग होता है 1/7 को 5 टाइम्स ऐड करना। इट मीन्स 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7। और 5 टाइम्स 1/7 को ऐड करने को ही हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/7, जो 5/7 के बराबर होगा। ये कैसे आया? जब हम होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से, यहाँ 5 एक होल नंबर है और 1/7 एक फ्रैक्शन है, जब हम होल नंबर को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल बहुत सिंपल है, होल नंबर और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 5 1 जा 5 और डिनोमिनेटर रहेगा सेम 7। जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर रहेगा, सिर्फ होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज वेरी इजी। होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर आएगा होल नंबर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ये 8 मल्टीप्लाई 5/6। 8 होल नंबर है, 5/6 एक फ्रैक्शन है। रूल सिंपल है, होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5/6 और 8 5 जा 40 होता है। आप यहाँ लिख देंगे 40/6। और क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, इसका एक कॉमन डिवाइजर है 2, 40 और 6 दोनों का, तो हम उस कॉमन डिवाइजर से 40 और 6 दोनों में डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 20/3। अब 20/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो जब भी हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए, हमें उसे कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर में। तो 20 में 3 से डिवाइड लगाएंगे और इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। 3 6 जा 18 होता है, तो 6 आपका होल नंबर बन जाएगा और रिमाइंडर 2 न्यूमरेटर बन जाएगा। ये हो जाएगा 6 and 2/3। एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/4। तो यहाँ भी न्यूमरेटर 1 है, 4 होल नंबर है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा बाय 4। डिनोमिनेटर विल बी 4। अब 4 1 जा 4 होता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 4/4। 4 में 4 से डिवाइड लगाते हैं तो 1 आता है। तो फाइनल आंसर आपका हो गया इसमें 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 34 मल्टीप्लाई 5/51। अब यहाँ देखिए 34 होल नंबर है, 5/51 फ्रैक्शन है और 5 इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है होल नंबर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन। तो 34 मल्टीप्लाई 5/51। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक फ्रैक्शन बनेगा, हम उसे सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है, वो है यहीं पे इसे सिंप्लीफाई करना, इसी स्टेज पे, जिसे हम कट करना भी कहते हैं। और ये भी आपको आना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। देखिए कैसे करते हैं इसको। हम जानते हैं कि 34 और 51 दोनों का कॉमन फैक्टर है 17। 17 से 34 में भी डिवाइड जाता है और 51 में भी जाता है। 34 में जाता है 2 टाइम्स, तो हमने लिख दिया 17 2 जा 34, इट मीन्स 2। और ये 51 भी 17 से कट रहा है, यानी 17 से 51 में भी डिवाइड जा रहा है और कितनी बार जा रहा है,
17 3 जा 51, 3 टाइम्स, तो यहाँ आ गया 3। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया इसी स्टेज पे। अब आपके लिए मल्टीप्लिकेशन करना और भी आसान है, आपको सिर्फ 2 5 जा 10, 2 मल्टीप्लाई 5 करना है और नीचे डिनोमिनेटर हो गया है 3 सिंप्लीफाई होके। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 5 जा 10 हो गया, 10/3। अब बिकॉज ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 10/3 इसे मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत सिंपल है, 10 में 3 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 and 1/3। इसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है ये इस तरह के क्वेश्चन। 75 मल्टीप्लाई 19/100। अब देखिए 75 एक होल नंबर है और 19/100 एक फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम 75 मल्टीप्लाई 19 होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। बस अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसे सिंप्लीफाई करना। हम कोशिश करेंगे इसी स्टेज पे सिंप्लीफाई करने पे, और प्रैक्टिस करने से आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल है, देखो 25 75 और 100 दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 25 की टेबल आपको लर्न रखनी होगी। 25 3 जा 75 होता है और 25 से ही 100 में भी डिवाइड जाता है, 25 4 जा 100। बस अब ये सिंपल हो गया, अब कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई 19/4, 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 3 जा 57 होता है, 57/4। और क्योंकि ये इम्प्रॉपर है तो 57 में 4 से डिवाइड लगाएंगे और इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, 14 and 1/4। ये है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, 90 मल्टीप्लाई 14/105। तो यहाँ पे भी होल नंबर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 90 का 14 से बाय 105। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, सिंप्लीफाई करने का तरीका वही है, 90 और 105 का कॉमन फैक्टर है 15, तो 15 6 जा 90 और 15 7 जा 105। और इसी तरह से 7 और 14 का कॉमन फैक्टर 7 है, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर में बचा है 6 मल्टीप्लाई 2 यानी 12। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, 110 मल्टीप्लाई बाय 21/66। अब इस क्वेश्चन में भी सेम होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी 110 को 21 से बाय 66 सिंप्लीफाई करेंगे। 11 से जा रहा है डिवाइड, 11 1 जा 11 0 और इधर 11 6 जा 66। मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर्स को, यानी 210/6 और 210 में 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 35। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1 and 7/8। 6 यहाँ होल नंबर है, 1 and 7/8 मिक्स नंबर है। जब भी क्वेश्चन में हमें मिक्स नंबर दिया जाए पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 1 जा 8 प्लस 7 15/8। तो हमारा क्वेश्चन अब हो गया 6 मल्टीप्लाई 15/8। नाउ इट इज वेरी इजी, बहुत सिंपल है ये। 6 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, होल नंबर को न्यूमरेटर से, तो क्वेश्चन हो गया 6 मल्टीप्लाई 15/8। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके होते हैं करने के, आप चाहे तो यहीं पे इसे सिंप्लीफाई करिए। आप देखिए किन्हीं भी दो नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड करके सिंप्लीफाई करिए, या फिर आप पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर जो फ्रैक्शन बने फिर उसे सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। इस क्वेश्चन में मैं मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर्स को, 15 6 जा 90/8 हो जाएगा। अब 90 और 8 आगे सिंप्लीफाई हो रहा है क्योंकि 2 से 90 भी डिविजिबल है और 8 भी, तो हम यहाँ 2 से 90 और 8 दोनों में डिवाइड लगाएंगे, ये हो जाएगा 45 और जब 8 में डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4। तो आपके पास आया 45/4 और इसे मिक्स नंबर में जरूर कन्वर्ट करना है क्योंकि 45/4 तो इम्प्रॉपर है। तो फाइनल आंसर हो गया 11 and 1/4। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 10 मल्टीप्लाई 1 and 2/15। यहाँ 10 एक होल नंबर है, 1 and 2/15 मिक्स नंबर है, तो पहला काम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, राइट।
तो ये हो गया 15 वन जा 15 प्लस 2 यानी 17/15। बस अब होल नंबर और न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 मल्टीप्लाई 17/15 हो गया। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहे तो इस क्वेश्चन की तरह पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आंसर आए उसे सिंप्लीफाई करें, या आप यहीं पे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको करके बताती हूँ। 10 और 15 दोनों का कॉमन फैक्टर है 5, तो 5 से हम 10 में जब डिवाइड लगाएंगे तो 5 2 जा 10 और 15 में लगाएंगे तो आ जाएगा 3। बस अब ये सिंपल हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करना और आसान है। 17 2 जा 34 और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 3। अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर है, इसे मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 11 and 1/3। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं सभी क्वेश्चंस जहां पे भी मल्टीप्लिकेशन करना हो होल नंबर और फ्रैक्शंस का। पर जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि कहा भी गया है द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए। ओके, गुड बाय।